So today's point of discussion is hindbrain. Hindbrain is also called rhombencephalon. Rhombencephalon. Hindbrain consists of three parts: pons varolii, cerebellum, and medulla oblongata. ये तीन पार्ट्स आते हैं हाइंड ब्रेन में. एंड ब्रेन स्टेम जो होता है, ब्रेन स्टेम में जो तीन पार्ट्स आते हैं वो है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये जो तीन पार्ट्स है, ये तीन पार्ट्स मिला के इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम. एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, सजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन. इसमें हमें हाइंड ब्रेन क्लियरली दिखेगा और हमें हाइंड ब्रेन को अच्छे से समझ लेना है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है. सजिटल सेक्शन का मतलब होता है ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है जो ब्रेन के लॉन्जिट्यूडिनली दो इक्वल पार्ट्स करता है. ब्रेन को लॉन्जिट्यूडिनली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सजिटल सेक्शन. सेरेब्रम ड्रॉ किया मैंने. This is pons varolii, carpus callosum. Carpus callosum, thick band of nervous tissue which connect to lateral hemispheres. ये थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे इसको. पॉन्स वैरोली, मैं क्यों इसको पॉन्स वैरोली बोल रही जबकि ये कार्पस कैलोसम है, सॉरी ऐसा. तो यहाँ पर पिट्यूटरी, अब ये इसको थोड़े आगे ले जाएंगे. ये लैटरल लोब है, टेम्पोरल लोब. कॉर्टेक्स, दिस इज सेंट्रल सल्कस. And this is frontal lobe. This is parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus divide or separate parietal lobe from the occipital lobe. So here this is pituitary. This is pituitary and this is hypothalamus, because below the hypothalamus pituitary is present. So this is
हाइपोथैलेमस। तरह से ये दिस इज थैलेमस, this is thalamus, and here is the anterior choroid plexus. anterior choroid plexus कौन बनाता है? एपिथैलेमस का जो रूफ है, एपिथैलेमस का रूफ जो पायामेटर के साथ, एपिथैलेमस ही डायनसेफेलॉन का रूफ है, लेकिन एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पोर्शन है, जो पायामेटर के साथ मिलके कनेक्ट होता है, फ्यूज़ होता है एंड बनाता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सिस, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करता है। ये है थैलेमस। देन यहाँ ये मिड ब्रेन, and pons, medulla, here cerebellum, this is cerebellum. Cerebellum is a part of hind brain and it is the second largest part of brain. Cerebellum is the second largest part of brain. cerebellum को ड्रॉ करने के बाद अब इसको थोड़ा सा इसका चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से ये हो गया। सेरेबेलम में कॉर्टेक्स है, सेरेबेलम इस तरह से हो गया सेरेबेलम। हाँ, देन सेरेबेलम के आगे बिल्कुल पॉन्स वेरोली है, दिस इज पॉन्स वेरोली। ये बल्ज है ना, ये राउंडेड बल्ज जो है दैट इज अ पॉन्स वेरोली। ये वाला पूरा पोर्शन है पॉन्स वेरोली। So this is sagittal section of brain. So now we will label it. This is frontal lobe. This is parietal lobe. Occipital lobe. Cerebellum.
in front of cerebellum, this is pons. Below the pons, medulla is there, medulla oblongata. Midbrain, this is midbrain, this is midbrain, this is temporal lobe, anterior choroid plexus, thalamus, hypothalamus, this is hypothalamus. Corpus callosum, corpus callosum, pituitary, this is pituitary, and this is optic chiasma, which is present in front of midbrain, in front of hypothalamus, sorry. This is hypothalamus and this is optic chiasma. So this is sagittal section of brain, means longitudinal section of brain which passes through longitudinal through the brain and divide brain into two halves. Brain stem, midbrain, pons and medulla. Midbrain, pons and medulla forms brain stem. ये midbrain, pons and medulla oblongata, ये जो तीनों भी पार्ट्स है, ये तीनों भी पार्ट्स मिलके क्या बनता है, ब्रेन स्टेम. ये सेरेबेलम. तो हाइंड ब्रेन के पोर्शन, इसमें हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं. मेडुला के नीचे ये है स्पाइनल कॉर्ड. मेडुला ब्रेन का लास्ट पार्ट है. मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है. उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगा. स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉन्स, मीन्स पॉन्स वेरोली. पॉन्स वेरोली, इसका लोकेशन देखिए, इन फ्रंट ऑफ cerebellum, in front of cerebellum, below the midbrain, and above the medulla oblongata. Pons veruli consists of क्रॉस नर्व फाइबर्स. ये जो पॉन्स वेरोली है, यहाँ पर हमें जो नर्व फाइबर्स मिलेंगे वो हमें इस तरह से मिलेंगे. तो पॉन्स वेरोली में क्या है, क्रॉसेस ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर नर्व फाइबर्स क्रॉसेस इन द पॉन्स वेरोली. अब ये जो इस तरह के क्रॉसेस है नर्व फाइबर का, ये जो नेटवर्क है जो पॉन्स वेरोली में मिल रहा, इसका फंक्शन है
it connect. This crosses of nerve tracts connects cerebrum, cerebellum, medulla and spinal cord. पॉन्स वेरुली में ये पॉन्स वेरुली में जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर इनसाइड एंड ग्रे मैटर आउटसाइड. पॉन्स वेरुली में वाइट मैटर इनसाइड एंड ग्रे मैटर आउटसाइड. वाइट मैटर बाहर है, सॉरी, वाइट मैटर अंदर है एंड ग्रे मैटर बाहर है. सो दिस इज़ वाइट मैटर एंड दिस इज़ ग्रे मैटर. पॉन्स वेरुली में जो वाइट मैटर है, मतलब जो एक्सॉन्स है, मतलब जो फाइबर्स है, वो फाइबर्स हमें ऐसे क्रॉस फॉर्म में मिलेंगे. कौन से फॉर्म में मिलेंगे? ऐसे क्रॉस फॉर्म में. ऊपर से नीचे आ रहे, नीचे से ऊपर जा रहे, राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से आ रहे, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर से आ रहे. इस तरह से क्रॉसेस मिलेंगे. तो ये जो क्रॉसेस है नर्व ट्रैक्स के, नर्व्स के, नर्व फाइबर्स के, ये क्रॉसेस का काम क्या है? ये जो ट्रैक्स है जो पॉन्स वेरुली से पास हो रहे हैं, ये ट्रैक्स क्या करते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरुली, ये पूरे पार्ट को, ब्रेन के पूरे पार्ट को कनेक्ट करते हैं वो क्रॉसेस. इतना ही नहीं, तो ये जो दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है, जैसे सेरेबेलम के दो हाफ्स होते हैं, टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स. ये एक सेरेबेलर हेमिस्फीयर, दूसरा सेरेबेलर हेमिस्फीयर. दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है. इसके नीचे दिस इज़ पॉन्स, इसके नीचे मतलब इसके आगे मैंने ये जो डायग्राम है, ये इसमें कैसे ड्रॉ किया कि ये सेरेबेलम जो है इसको ऐसे ऊपर ड्रॉ किया और उसके सामने जो पॉन्स है उसको इसके नीचे ड्रॉ किया है. ये पॉन्स है, ये सेरेबेलम है. दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स के बीच में ऐसे छोटा सा एक लोब होता है, दैट इज़ वर्मिस. ये दिखाया गया है जो हम सेरेबेलम में डिस्कस करेंगे. ये जो सेरेबेलम है इसमें देखिए पॉन्स में क्या होता है. पॉन्स में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दी. पॉन्स में ग्रे मैटर इनसाइड एंड वाइट मैटर आउटसाइड. पॉन्स में ये ग्रे मैटर है, दिस इज़ ग्रे मैटर. थोड़ा सा, दिस इज़ ग्रे मैटर एंड दिस इज़ वाइट मैटर. ग्रे मैटर एंड ये वाइट मैटर. तो ये ग्रे मैटर है दैट इज़ सराउंडेड बाय वाइट मैटर. इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियाई. क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूक्लियाई, है ना. ग्रे मैटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर. तो पॉन्स में ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं डीप. देखिए पॉन्स है, दीज आर टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स. सेरेबेलम में ग्रे मैटर आउटसाइड, वाइट मैटर इनसाइड. ये ग्रे मैटर है, दिस इज ग्रे मैटर एंड ये वाइट मैटर. these are axons. ये पॉन्स में यहाँ पर होगा ग्रे मैटर और पूरा जो है बाकी ये सब क्या होता है? वाइट मैटर. इसमें
pons coordinate the activities of two cerebellar hemispheres. Pons varioly connect two cerebellar hemispheres. इस सेरेबेलर हेमिस्फीयर से जो ट्रैक नर्व फाइबर्स आते हैं वो भी पॉन्स में, इस सेरेबेलर हेमिस्फीयर से जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो भी पॉन्स में ही कलेक्ट होते हैं, पॉन्स में ही पास होते हैं. तो पॉन्स जो है इस सेरेबेलर हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज़ इस सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स के एक्टिविटीज़ के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है. एंड पॉन्स क्या करता है, टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट भी करता है फंक्शनली. यहाँ पर पॉन्स वेरोली कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो पार्ट है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का, दैट इज सेरेबेलम. सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज cerebrum and cerebellum is the second largest part of brain. It is second largest part of brain. Cerebellum is present behind the pons variouli. Cerebellum is present behind the pons variouli and below the occipital lobe. Below the occipital lobe. पॉन्स वेरोली कैसा है, ये एक राउंडेड बल्ज जैसा है ना. पॉन्स वेरोली है ना राउंडेड बल्ज ये जो स्ट्रक्चर है पॉन्स वेरोली का. सेरेबेलम इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इट इज सॉलिड. कैसा होता है वो, सॉलिड. उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है. सेरेबेलम is similar to cerebrum with respect to cortex and medulla, gray matter and white matter and convolutions. Cerebrum consists of two cerebral hemispheres. Cerebellum also consists of two cerebellar hemispheres, that is right and left cerebellar hemispheres. Surface of cerebrum is called cortex and below the cortex medulla is present. Surface of cerebellum also called cortex, below the cortex medulla is present. In cerebrum gray matter is outside and white matter is inside. In cerebellum gray matter is outside and white matter is inside. Surface of cerebrum show convolutions, that is folds. Surface of cerebellum also show folds, but the folds are less prominent as compared to cerebrum. Cerebrum और cerebellum का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटीज़ है. जैसे सेरेब्रम में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, राइट एंड लेफ्ट. सेरेबेलम में भी दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स. देखिए ये इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये एक सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरेबेलर हेमिस्फीयर. दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर. ये हो गया लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, एंड दिस इज right, this is right cerebellar hemispheres. A narrow lobe is present between these two cerebellar hemispheres and this narrow lobe is called vermis. ये छोटा सा लोब है, this is वर्मिस. सेरेबेलम में ग्रे मैटर आउटसाइड एंड वाइट मैटर इनसाइड. ये ग्रे मैटर है जिसमें सेल बॉडीज है. दिस इज ग्रे मैटर एंड
फाइबर्स से बनता है वाइट मैटर। एक्सॉन से क्या बनेगा? वाइट मैटर। सो दिस इज वाइट मैटर, दिस इज वाइट मैटर। सेरेबेलम में वाइट मैटर का जो कुछ हिस्सा है वो ग्रे मैटर में पेनिट्रेट हुआ है। जैसे समझ लीजिए, ये मैंने सेरेबेलम का सरफेस दिखाया, ये ग्रे मैटर है। थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। ठीक तो होता नहीं है, लेकिन दिस इज ग्रे मैटर ऑफ cerebellum, means cell bodies, and below the gray matter white matter is present. the white matter है। सेरेबेलम में जो वाइट मैटर है, कुछ हिस्सा वाइट मैटर का ग्रे मैटर में पेनिट्रेट होता है एंड ट्री लाइक अरेंजमेंट होती है वहाँ पर, ट्री जैसा अपीयरेंस होता है। देखिए, ये ग्रे मैटर का कुछ हिस्सा जो वाइट मैटर में, समझ में आया आपको? अब ये ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर है ना। वाइट मैटर का जो पार्ट ग्रे मैटर में पेनिट्रेट हुआ है, दैट इज आर्बोर वाइटी। उसे क्या बोला जाता है? दैट इज आर्बोर वाइटी। आर्बोर वाइटी का मतलब होता है ट्री लाइक। आर्बोर वाइटी मतलब क्या होता है? ट्री लाइक। सेरेबेलम में क्या क्या होता है फिर? हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 3 cerebellar hemispheres are there, but a narrow median lobe is called vermis. Surface of cerebellum is called cortex, which is comprises of gray matter, and below the cortex medulla is present, which consists of axons, means white matter. Surface of cerebellum is folded. Folds are less prominent as compared to cerebrum, and that cortex of cerebellum have more than 30 million neurons. सेरेबेलम का जो कॉर्टेक्स है, वहाँ पर कॉर्टेक्स में 30 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। सेरेबेलम का कॉर्टेक्स फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है? जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स वहाँ रहेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए। अब एक छोटा सा पार्ट है जिसे बोलते हैं सेरेबेलर पेडंकल। सेरेबेलर पेडंकल छोटा सा पार्ट है। सेरेबेलम में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरेबेलर पेडंकल। एक्चुअली सेरेबेलर पेडंकल है, इट इज़ द 3 pairs of myelinated nerve fibers. Cerebellum में there are cerebellar peduncle. Cerebellar peduncle means 3 pairs of myelinated nerve fibers which connect cerebellum to
अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेरेबेलम में 3 पेयर्स होते हैं नर्व ट्रैक के, ये एक पेयर, ऐसे 3 पेयर्स है नर्व ट्रैक के। ये जो 3 पेयर्स है नर्व ट्रैक्स के, ये जो 3 है, 1 पेयर, ये दूसरी एंड तीसरी, थर्ड 3 पेयर्स, इसे बोलते हैं सेरेबेलर पेडंकल। क्या बोलते हैं इसे? सेरेबुलर पेडंकल। ये जो सेरेबुलर पेडंकल है, इसका फंक्शन है इट कनेक्ट सेरेबेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। Functions of cerebellum. Balance, posture, equilibrium, orientation. Neuromuscular activities, voluntary muscular activities। ये जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम का फंक्शन है, सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस। बैलेंस मतलब तोल। पोस्चर, पोस्चर मतलब हमारे बॉडी का जो फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं बांधा, पोस्चर। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना? समतोल। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है। बैलेंस मतलब जब हम खड़े रहते हैं और गिरते नहीं है, वो है बैलेंस। लेकिन जब हम खड़े रहते हैं और लड़खड़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम नहीं है, है ना? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतोल। ओरिएंटेशन, है ना? जब हम मूव होते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये सब फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम और क्या कंट्रोल करता है? सेरेबेलम और कंट्रोल करता है न्यूरोमस्क्युलर एक्टिविटीज़। न्यूरोमस्क्युलर एक्टिविटीज़ एंड वॉलेंट्री मस्क्युलर एक्टिविटीज़। और क्या कंट्रोल करता है सेरेबेलम? वॉलेंट्री मस्क्युलर एक्टिविटीज़। वॉलेंट्री मस्क्युलर एक्टिविटीज़ मतलब जो एक्टिविटीज़ हम, वॉलेंट्री मसल्स मतलब स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स स्केलेटल्स को अटैच है, दैट मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स की जो मूवमेंट है, वॉलेंट्री मतलब अकॉर्डिंग टू आवर विल, तो वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। एंड ये जो जैसे हम कभी वॉकिंग है, चलते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्पीकिंग, समझ में आया? ये सब जो एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, स्पीकिंग है, ये जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, तो फास्ट, स्लो, इसमें जो मसल मूवमेंट होती है, ये एक्टिविटीज़ करते वक्त ये मसल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। मतलब ये जो सेरेबेलम है, ये मसल मूवमेंट, वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद है पॉन्स हो गया, सेरेबेलम हो गया। सेरेबेलम में ग्रे मैटर आउटसाइड है, वाइट मैटर इनसाइड है। लेकिन सेरेबेलम में जो वाइट मैटर है, सेरेबेलम के वाइट मैटर में न्यूक्लियाई होते हैं, दैट इज मासेस ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर।
क्या बोलेंगे हम उसे? सेरेबेलर न्यूक्लियाई। सेरेब्रम में भी होते हैं, सेरेब्रम के बेस पे, वैसे सेरेबेलम में भी होते। मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना हमारे बॉडी का। स्मॉलेस्ट इंजुरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा लीड्स टू सडन डेथ ऑफ अ पर्सन। मेडुला ऑब्लोंगेटा को छोटी सी भी इंजुरी हो गई तो सडन डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पोजीशन क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का लोकेशन क्या है? बिलो द पॉन्स वेरोली के नीचे, एंड इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा, समझ में है ना? सबसे आखिरी वाला पार्ट है, इसके साथ ब्रेन हमारा समाप्त हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक वेंट्रिकल होता है, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है दैट इज मेटासिल। फोर्थ वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे हम? मेटासिल। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पोस्टेरियर कोराइड प्लेक्सिस फॉर्म होता है। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल रन्स थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा। फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसे मेटासिल भी बोलते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल forms posterior choroid plexus which secretes cerebrospinal fluid। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वाइट मैटर आउटसाइड एंड ग्रे मैटर इनसाइड। पॉन्स में वाइट मैटर आउटसाइड एंड ग्रे मैटर इनसाइड। सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में ग्रे मैटर आउटसाइड एंड वाइट मैटर इनसाइड। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जैसे हम यहाँ एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, समझ लीजिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसे मैंने नाम दे दिया मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड बनाई। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, ये आइटर अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में बन गई। ये फोर्थ वेंट्रिकल दैट इज मेटासिल। यही फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू है एज अ सेंट्रल कैनाल। एनी डिफिकल्टी? मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये जो पोस्टेरियर कोराइड प्लेक्सस है वहाँ पर एपर्चर्स होते हैं, 3 ओपनिंग्स होते हैं। पेयर ऑफ लैटरल फोरामेन दैट इज फोरामेन ऑफ लश्का एंड मीडियन फोरामेन दैट इज फोरामेन ऑफ मैजेंडी। lateral foramen of लश्का, ये पेयर होता है, पेयर, एंड बीच में एक होता है मीडियन। फोरामेन ऑफ मैजेंटी।
कहाँ होता है ये फोरामेन? कहाँ है? यहाँ पर है ना। ये हो गए लेटरल फोरामेन, है ना, दैट इज़ फोरामेन ऑफ लश्का। एक बीच में होता है फोरामेन ऑफ मैजेंडी मीडियन। इसका फंक्शन क्या होगा इस फोरामेन का? सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अराउंड द ब्रेन एंड इनसाइड द वेंट्रिकल। यही से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सर्कुलेट होगा, यहाँ से बाहर जा सकता है, यहाँ से अंदर भी आ सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए है वो। फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वासोमोटर सेंटर, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर। इसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वह उसका भी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। मेडुला ऑब्लोंगेटा पर जो कार्डियक सेंटर है, कार्डियक सेंट्रल हार्ट रेट कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना है हमारा? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। ये जो हार्ट रेट है इसको रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। वासोमोटर सेंटर जो होता है मेडुला पे, वासोमोटर सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। वासोमोटर सेंटर वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये ब्लड वेसल है, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है तो हम इसे बोलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन। आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाता है तो वो होगा वैसो डायलेशन। आर्टरी का डायमीटर कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आर्टरी के वॉल में होता है, आर्टरी के वॉल में क्या होते हैं? ट्यूनिका मीडिया है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं। आर्टरीज हमारी पल्सटाइल है, इलास्टिक वॉल होती है आर्टरीज की। आर्टरीज के वॉल को कंप्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, आर्टरीज के वॉल को डायलेट करना, मतलब आर्टरीज के अंदर का जो ल्यूमेन है उसको कम करना, बढ़ाना। वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, इसका भी सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है ये तो। पेरिस्टालसिस जो एसोफेगस में होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एसोफेगस में बोलस जो होता है, वो बोलस किस तरह से एंटर होता है? स्टमक में। हाँ, पेरिस्टालसिस आप तो जानते हो। पेरिस्टालसिस मतलब जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोलस सामने मुँह होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, फिर ये रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ना, फॉर द मूवमेंट ऑफ बोलस। तो ये इस तरह की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो स्मूथ मसल्स में होती है, इसका भी सेंटर कहाँ है? मेडुला पर। और कुछ फंक्शंस है मेडुला के जो हम डिस्कस करेंगे। ये सब वाइटल एक्टिविटीज़ है, ये सब वाइटल फंक्शंस है।
वाइटल फंक्शंस का मतलब होता है लाइफ के लिए ज़रूरी है ये वाइटल फंक्शंस। इसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, है ना। तो इतने सारे वाइटल फंक्शंस जो है, वाइटल फंक्शंस के सेंटर्स मेडुला पर है, इसीलिए तो स्मॉलेस्ट इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा लीड्स टू सडन डेथ ऑफ अ पर्सन। मेडुला ऑब्लोंगेटा को छोटी सी भी इंजुरी हो गई तो उस पर्सन की सडन डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्डियक सेंटर डैमेज हो गया तो हार्ट बंद होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गया तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, ब्रीदिंग बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी नहीं, वहाँ ना कुछ ब्लीडिंग होता है ना कुछ उसको लगा हुआ दिखता है, फिर भी उसकी डेथ हो जाती है तुरंत। तो क्या इंजरी होती है वहाँ उसके ऐसे केसेस में? मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा पर मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके साथ साथ कुछ रिफ्लेक्स, नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है। नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस या फिर नॉन वाइटल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। नॉन वाइटल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे कफिंग है, वोमिटिंग है, स्नीजिंग, हिक्यूपिंग, यॉर्निंग, है ना, खांसी आना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्नीजिंग, छींकना, हिक्यूपिंग मतलब उचकी, यॉर्निंग पता है आलस जमाई देना। इसके बाद और एक सॉलोइंग, निगलने की जो एक्टिविटी है ना वो भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर आज हमारा ब्रेन कंप्लीट हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस।